सहाबा इकराम की इताअत का आलम कैसा था, जरा गौर से दो वाकया, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की इताअत का आलम क्या था, सो इस बयान को आप गौर से सुने, आपको पता चल जाएगा। सहाबा इकराम की इताअत का आलम कैसा था, जरा गौर से दो वाकया, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ हुए, सहाबा इकराम बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में। नबी पाक ने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। अब अल्लाह की शान देखें, आवाज किसकी थी? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आवाज थी। सिर्फ मस्जिद नबवी में सहाबा ने नहीं सुनी, मदीने की गलियों में भी आवाज चली गई। आज तो माइक लगाया ना तो मेरी आवाज पीछे जा रही है। ये नबी पाक का मौजज़ा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में जितने लोग होते थे सबको बगैर माइक के इक्वल आवाज जाती थी। मगर जब नबी पाक ने फरमाया इजलिसू, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मदीना मुनव्वरा में नबी पाक अलैहिस्सलाम से 3 किलोमीटर दूर थे, कबीलाए बनु गनम में मौजूद थे। उन्होंने वहां आवाज सुनी, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जहां थे वहीं बैठ गए। ये ना सोचा कि नबी पाक ने तो मस्जिद नबी वालों को कहा होगा, बस कान में आवाज गई। इताअत का जज्बा देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा वहीं बैठ गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। दो बातें सीखने को मिली कि अल्लाह ने नबी पाक की आवाज में कैसी ताकत अता फरमाई है, कैसा ये नबी पाक का मौजज़ा है। दूर ने नजदीक ने आवाज यकसा ही सुनी, दूर ने नजदीक ने आवाज यकसा ही सुनी, जब हुए बालाए मिंबर रहमतुल लिल आलमीन। ये तो आवाज का मौजज़ा है। और दूसरी बात, इताअत ऐसी है कि ये अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए कि जनाब मेरे लिए हुक्म नहीं होगा, ये तो मस्जिद वालों के लिए होगा। बस प्यारे आका ने फरमा दिया लब्बैक और वहीं बैठ गए। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एक और वाकया सुने, इताअत रसूल सहाबा किराम में कैसी थी। अच्छा सुभान अल्लाह, ये आवाज की बात सुनी है तो ये आवाज हम भी तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा कयामत के दिन सुनेंगे। और पता है कहां सुनेंगे? पुल सिरात के किनारे सुनेंगे। और वो आवाज क्या होगी? रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हज़रत कहते जब वो आवाज कानों में जाएगी ना तो पुल सिरात से फिर घबरा कर नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि वजद करते हुए गुजरेंगे। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद पाए कूबा। पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हुजूर जब आपकी आवाज सुनेंगे तो पैर जमा जमा कर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हम पुल से रात से गुजरेंगे, क्योंकि अब तो आपकी आवाज हमारे कानों में आ रही होगी ना। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये प्यारी आवाज है। और दूसरा वाकया क्या है वो जरा सुनिएगा। वाकया ये था कि एक मर्तबा एक सहाबी ने रंगीन चादर ओढ़ी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये पसंद ना आई। नबी पाक ने उन्हें मना नहीं फरमाया, बस प्यारे आका ने ये फरमाया कि ये क्या, ये कैसी चादर पहनी है। कुछ इस तरह का इरशाद फरमाया। नबी पाक के चेहरा अनवर से नापसंदीदगी के अंदाज को देखकर उस सहाबी ने, अच्छा हम जैसा बंदा होता चादर उतार के दूसरी पहन लेता, चलो घर वालों को काम आएगी, बाद में सेल आउट कर दूंगा। नहीं, सहाबी रसूल ने क्या किया? उस चादर को ही जाकर आग में डाल दिया। कब मुझे वो चादर नहीं चाहिए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को नापसंदीदा है। इस कदर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की इताअत का जज्बा था। हजरत खुरैम असदी रदियल्लाहु तआला अन्हु एक और सहाबी हैं। आप तहबंद नीचा बांधते थे और लंबे लंबे बाल रखते थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक बार फरमाया, खुरैम कितना अच्छा आदमी है, अगर बाल लंबे न रखता और तहबंद नीचे न लटकाता। अल्लाह अकबर। हजरत खुरैम को यह खबर मिली कि मेरे आका ने मेरे बारे में यह फरमाया। फौरन कैंची पकड़ी, अपने बाल छोटे किए, अपनी तहबंद को टखनों से ऊंचा कर लिया। अल्लाह अकबर। ये 3 वाकयात हमें क्या बताते हैं कि महबूब पाक की रिजा ये रब की रिजा है, इनकी इताअत ये रब की इताअत है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें भी तो बहुत सारी बातें पता हैं। हमें पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किन चीजों का मना फरमाते हैं, मगर मुसलमान कहलाने वाला, आशिक रसूल कहलाने वाला उन बातों को छोड़ता नहीं है। अब यही बात ले लें, हजरत खुरैम
इब्राहिम के बारे में क्या था कि बाल लंबे रखते थे। आज तो फैशन हो गया है, मर्द लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, बल्कि औरतों की तरह चुटिया भी बनाते हैं। अल्लाह अकबर, ये हराम है कि मर्द के बाल कांधों से नीचे हों। तो हमें नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम को दाढ़ी पसंद है, कई खुशनसीब तो रख लेते हैं, मगर बड़ी तादाद में लोग नहीं रखते। हालांकि दाढ़ी न रखने वालों को नबी पाक ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, बल्कि ये तो मर्द का ऐसा हुस्न है कि रिवायतों में आता है फरिश्ते जब आपस में कसम खाते हैं तो क्या कहते हैं, उस अल्लाह पाक की कसम जिसने बनी आदम को दाढ़ी से जीनत बख्शी है। अरे ये मर्द की जीनत है, लेकिन आज बदकिस्मती से लोग दाढ़ी काट देते हैं, ये छोटी कर देते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको नापसंद फरमाया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। कैसे आशिक रसूल धोखा देकर अपने नबी अलैहिस्सलाम को नाराज कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने वाले के बारे में फरमाया, जिसका मजमून है कि झूठ तो मुनाफिकत की एक अलामत में से है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मगर आज लोग धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तरफ वो सहाबा हैं कि जो सिर्फ नापसंदीदगी की कोई चीज देखते थे उसको अपने आप से दूर कर देते थे, और आज हमारी कितनी बातें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है, जिनका आपने मना फरमाया। हमारे सहाबा तो वो हैं, उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिन पर अमल करने का हुक्म नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, एक दरख्त के पास से गुजरे और सर झुका लिया। तो किसी ने कहा, हुजूर दरख्त तो बहुत ऊंचा है, आप सर झुका के क्यों गुजर रहे हैं? तो क्या फरमाया? फरमाते, मुझे और कुछ नहीं पता, कुछ अरसा पहले नबी पाक के साथ गुजरा था, दरख्त नीचा था, प्यारे आका यहां से गुजरे थे, सर झुका के गुजरे थे, बस मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। नबी पाक ने अमल किया, मैं ये अमल कर रहा हूं। हालांकि सुन्नत पर अमल करने का हुक्म नहीं था, मगर सहाबा ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे। इससे एक और बात भी सीखने को मिल रही है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग आकर फिनोमेना क्या डिस्कस करते हैं, अरे जनाब सुन्नत ही है ना, हर सुन्नत पर अमल करना जरूरी तो नहीं है। ये दीन को मुश्किल बना दिया है कि सुन्नतों पर अमल करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसे लोग हैं जो उम्मत को सुन्नत से दूर करना चाहते हैं। मैं दो हदीसें आपके सामने पेश करता हूं। एक जगह एक हदीस आपने कई बार खास तौर पे निकाह के खुतबे में सुनी होगी, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हमसे नहीं। और एक जगह फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, उसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब बताइए, एक तरफ सुन्नत से दूर होने वाले के बारे में, सुन्नत को छोड़ने वाले के बारे में आका फरमा रहे मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं है, और एक तरफ फरमा रहे जो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आशिक रसूल और उम्मती को क्या करना चाहिए कि नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करना चाहिए। पता चल जाए कि मेरे आका की सुन्नत है, खुशी खुशी उस पर अमल करें। उसको ये ना सोचें कि जनाब फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है। एक बात याद रखिए, सुन्नत आपका हिसार है। जो सुन्नत पर अमल करता है ना, उसका वाजिब मजबूत हो जाता है, फिर वाजिब पर अमल करता है उसका फर्ज मजबूत हो जाता है। पहले आप सुन्नत छोड़ेंगे, एक वक्त आएगा आप वाजिब भी छोड़ेंगे, और फिर एक वक्त आएगा आपका फर्ज भी चला जाएगा। सुन्नत के पाबंद का कभी फर्ज नहीं कज़ा होता, क्योंकि वो सुन्नत और नवाफिल को पकड़ के रखता है। तो जिंदगी में आपको सुन्नत को नहीं छोड़ना। अच्छा जनाब, यहां एक और बात ये की जाती है कि जनाब सुन्नतों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट फर्ज आपसे छुड़वा नहीं रहे, वो पहले आपकी सुन्नत से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आजकल ये भी बात की जाती है कि जनाब उलमा की क्या जरूरत है, किताबों की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट कुरान पढ़ें, खुद ही दीन सीख लें, आपको किसी दीनदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी एक जबरदस्त साजिश है मुसलमानों को दीन से दूर करने की। अच्छा, जो ये लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब सारी चीजें खुद ही कुरान से सीख लें, खुद ही हदीस से सीख लें, किसी से सीखने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को फिर मेरा एक सवाल यह है कि जनाब मुझे ये बताइए, जब आपको अपने घर की तामीर करनी है तो आपको क्या जरूरत है किसी इंजीनियर के पास जाने की? इंटरनेट पर सारा तरीका मौजूद है। लिखिए यूट्यूब पर कि 500 गज का प्लॉट है, बताओ घर कैसे बनाना है।
है, खुद ही डिजाइन बना के दे देगा। दोस्तों को जमा करके खुद ही अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लें। जब कभी पेट में दर्द हो, डालिए इंटरनेट पर कि पेट में दर्द है, कौन सी दवाई दूं, आपको इंटरनेट बताएगा, खुद ही आप दवाई पी लें। अच्छा जनाब, पैर में किसी के ऑपरेशन की जरूरत है, आप डालें पैर का ऑपरेशन करना है, सारी वीडियो सामने आ जाएगी। किताब में पूरा तरीका मौजूद है। 2-4 दोस्त मिलकर छुरी कांटे लेकर किसी का ऑपरेशन कर लें। आप कहें मौलाना साहब तबीयत तो ठीक है, बॉडी का मामला है, जिस्म का मामला है, हम कैसे ऑपरेशन करें? किताब में बेशक लिखा है, वीडियो में तरीका बेशक मौजूद है, मगर इसके लिए माहिर डॉक्टर होना जरूरी है। अल्लाह अकबर, तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाने के लिए एक माहिर डॉक्टर की जरूरत है। मेरे दीन को सिखाने के लिए किसी माहिर आलिम दीन की जरूरत नहीं है। हम अपने तौर पे फैसले करेंगे। ये बात समझिए, ये दीन से दूर करने की साजिश है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आप इस्लाम छोड़ दें, आप दीन छोड़ दें। वो कहते हैं उलमा को छोड़ दें, औलिया को छोड़ दें, सहाबा को छोड़ दें, और एक वक्त आएगा कि बंदा दीन ही छोड़ दे। ये वो साजिश है जिसके बारे में 100 साल पहले बरेली के ताजदार ने समझाया था। फरमाते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए, हम उलमाए दीन, आशिकाने रसूल उलमाए दीन से मरबूत रहें, और फिर उनकी सोहबत में रहकर सुन्नतों वाले माहौल में आ जाएं। मैंने आज आपको 2 हदीसें सुनाकर ये समझाया है कि एक रास्ता आका से दूरी का है और एक रास्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाने वाला है, और वो सुन्नत का रास्ता है। अब आप देखें आज के इस पुरफितन दौर में एक तहरीक है, एक तंजीम है जो बार बार सुन्नत पर बात करती है। इज्तिमा है तो सुन्नतों भरा इज्तिमा है, काफला है तो सुन्नतों भरा काफला है, चैनल पर बात होती है तो सुन्नतों की बात होती है। ये उम्मत को अपने नबी से जोड़ने वाला काम है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी बड़ी नेमत है। आप इस माहौल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, ताकि इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिलेगा। अब देखिए ना, कुछ सुन्नतें तो ऐसी हैं कि जो बड़ी आसान है, जिस पर कोई एफर्ट करनी नहीं पड़ती। अब मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता हूँ, उल्टे हाथ से खाऊं तब भी उतना ही टाइम लगेगा, सीधे हाथ से भी उतना ही लगेगा। मगर सीधे हाथ से अगर इसलिए खाऊं कि मेरे आका सीधे हाथ से खाते थे, पानी सीधे हाथ से पीऊं कि नबी पाक पीते थे, और जनाब सलाम करूं कि नबी पाक का अंदाज है, तो इंशाअल्लाह हर कदम पर प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करने का सवाब मिलेगा। आखिर में एक और बात मैं करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि जब भी सुन्नतों की बात होती है ना, अब ये मैं जरा अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह मुझे दीनदार दावत इस्लामी वाले भी नजर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है ये बयान बाद में भी लोग सुनेंगे, कि जब जब हम सुन्नतों की बात करते हैं ना, तो हमें जो सुन्नतें याद होती हैं, अगर मैं आपसे भी पूछूं, यहां से पूछना शुरू कर दूं, तो 10, 15, 20 सुन्नतें आप मुझे बता देंगे। आप कहेंगे जनाब सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है, कंघी करना सुन्नत है, चप्पल में सीधा पैर दाखिल करना सुन्नत है, बैठ के पीना सुन्नत है। आप 10, 15, 20 सुन्नतें बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये सुन्नतें हैं, मगर सिर्फ यही सुन्नतें नहीं हैं। हमें सरापे की सुन्नतें तो आती हैं, हमें किरदार की सुन्नतें कौन बताएगा? क्या सच बोलना सुन्नत नहीं है? क्या माफ करना सुन्नत नहीं है? किसी से कारोबार करें तो वक्त पर कर्जा या पैसे लौटाना सुन्नत नहीं है? अपने बड़ों का अदब और बच्चों पर शफकत सुन्नत नहीं है? अपने पड़ोसियों के साथ अदब से पेश आना, प्यार से पेश आना, ये सुन्नत नहीं है? तो ये बात जहन में रखनी है कि एक है सरापे की सुन्नत और एक है किरदार की सुन्नत। किरदार की सुन्नतों पर कौन अमल करेगा? याद रखिए, खास तौर पर वो इस्लामी भाई, वो मेरे नेक नमाजी लोग जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, जो सुन्नत के पैकर बने हुए हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने सरापे की सुन्नत सजा ली है, अब किरदार की सुन्नत आपने अमल करनी है। वरना लोग फिर दीन को बुरा भला कहते हैं कि यार सर पर टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, झूठ बोलता है, हमारी मार्केट में जनाब टाइम पे पैसे नहीं देता है, लोगों से झूठे वादे करता है, धोखा देता है। नहीं, तो फिर तो आप यूं समझिए और लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हम सरापे की सुन्नत के साथ साथ किरदार की सुन्नत पर अमल करने वाले बने। हमारे किरदार से लोगों को इस्लाम की खुशबू आए, नबी पाक की सुन्नतों की महक नजर आनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी प्रॉपर तरीके से नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपने सुना सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सुन्नत पर कैसे अमल करते थे। अल्लाह ताला उन सहाबा इकराम के सदक़े
हमें भी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता करे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।